जय हिंद, नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सार्विका हिस्ट्री पॉइंट पर। साथियों, आज से हम एक नए विषय की शुरुआत कर रहे हैं और उस विषय का नाम है दर्शन शास्त्र, फिलॉसफी। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2026 जिसका एग्ज़ाम जुलाई महीने में है, उसके लिए हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि आपके जो 4 विषय हैं, जो छोटे छोटे सब्जेक्ट हैं, जिसमें आपका लोक प्रशासन है, जिसमें आपका समाज शास्त्र है, जिसमें आपका दर्शन शास्त्र है और जिसमें एक आपका टीचिंग मेथड, शिक्षण विधियां हैं। इन चारों को बहुत अच्छे ढंग से करना है आप, क्योंकि ये जो पाठ्यक्रम है वो कम है और बिल्कुल टू द पॉइंट आपको पढ़ना है ताकि आप अच्छा स्कोर कर पाएँ। इसमें जो दर्शन शास्त्र है और उसमें आपको जो 25 सितंबर 2025 आरपीएससी के द्वारा जो नया पाठ्यक्रम जारी किया गया, उसके अनुसार नए टॉपिक को अपन यहाँ करने जा रहे हैं सबसे पहले, जिसमें एक टॉपिक है आपका प्लेटो का सद्गुण सिद्धांत। उसके बाद में हम देखेंगे आपका सुखवाद, उपयोगितावाद और भारतीय दर्शन में कर्म, पुरुषार्थ और रित की अवधारणा को अपन समझेंगे। इन टॉपिक के नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। जैसे आज का टॉपिक है प्लेटो का चारित्रिक सद्गुण सिद्धांत, इसके बहुत ही अच्छे बेहतरीन नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, समझ सकते हैं। आप इस वीडियो में केवल ज़्यादा नहीं 20-25 मिनट का ही वीडियो रहेगा। इसमें हम बहुत अच्छे ढंग से यहीं पर याद कर लेंगे प्लेटो का सद्गुण सिद्धांत है क्या, प्लेटो ने कौन कौन से सद्गुण बताए, उन सद्गुण में कौन सा सद्गुण सर्वोच्च सद्गुण है, किस प्रकार का प्रश्न एग्जाम में आएगा, प्लेटो किस सामाजिक न्याय की बात कर रहा है, प्लेटो किस व्यक्तिगत न्याय की बात कर रहा है, बिल्कुल अच्छे से अपन समझेंगे। ठीक है साथियों। हाँ, प्लेटो में हम पीएचडी नहीं करने जा रहे हैं, केवल टू द पॉइंट। अपने पाठ्यक्रम में है प्लेटो का चारित्रिक सद्गुण सिद्धांत, तो केवल अपने को सद्गुण पढ़ने हैं, सद्गुण जो बताए हैं वो। उसके अलावा ज़्यादा गहराई में जाने की आवश्यकता नहीं है। यदि हर विषय में एक एक टॉपिक में यदि हम बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाएंगे, अनावश्यक चीज़ें पढ़ेंगे, तो आपके पास बहुत सारी सामग्री एकत्रित हो जाएगी जो किसी काम की नहीं रहेगी। तो आप जहाँ से भी पढ़ें केवल टू द पॉइंट पढ़ें, आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है साथियों, इस वीडियो में अपन इस टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर करेंगे। तो बिना किसी देरी के चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। हाँ, लिखने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल जो चीज़ मैं बता रहा हूँ वो सब आपको नोट्स में मिलेगी। आप नोट्स से अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ केवल आप समझ सकते हैं। टॉपिक का नाम है हमारा प्लेटो का चारित्रिक सद्गुण सिद्धांत, ये टॉपिक है। अब इस टॉपिक को पढ़ेंगे उससे पहले थोड़ा सा आप ये देख लो कि प्लेटो है कौन। ठीक है, आपने ग्रीक यूनान का नाम सुना है, उसी यूनान सभ्यता से आते हैं सिकंदर महान। सिकंदर का नाम तो सुना होगा। तो यही ग्रीक यूनान में सुकरात के शिष्य हुए प्लेटो के हुए अरस्तु और अरस्तु के शिष्य हुए सिकंदर। सुकरात, प्लेटो, अरस्तु और सिकंदर। हमें प्लेटो पढ़ना है और प्लेटो में सद्गुण, उसके जो सद्गुण है उसको पढ़ना है। तो प्लेटो का संबंध है ग्रीक यूनान से। एक तो ये याद रखना है, कहाँ से है, ग्रीक या यूनानी दार्शनिक। प्लेटो है कौन, ग्रीक या यूनानी दार्शनिक है। ठीक है, इसकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है उसका नाम याद रखना है और उस पुस्तक का नाम है रिपब्लिक। प्लेटो ने एक बेहतरीन प्रसिद्ध पुस्तक लिखी जिसका नाम है रिपब्लिक। लेकिन इसमें यह बात ध्यान रखनी है कि नीति शास्त्र के क्षेत्र में जो प्रसिद्ध पुस्तक है उसका नाम है फिलेबस। क्या नाम है, फिलेबस। यहाँ पे अब 2 चीजें हो गई। क्वेश्चन की भाषा पे ध्यान देना है। प्लेटो की सबसे प्रसिद्ध रचना है रिपब्लिक। नीति शास्त्र के क्षेत्र में प्लेटो की सबसे प्रसिद्ध रचना है फिलेबस। जैसे सिलेबस होता है अंग्रेजी में, उसमें स को हटाना है, फ लगाना है, फिलेबस। ठीक है, ये याद करना है आपको। एक तो फिलेबस और एक रिपब्लिक। अब प्लेटो ने सद्गुण संबंधित जो सिद्धांत दिया उसको बोलते हैं मुख्य सद्गुण का सिद्धांत। उसको अपन पढ़ेंगे। बात समझ में आ रही है क्या। प्लेटो कौन है, ग्रीक यूनानी दार्शनिक है। ठीक है, प्लेटो की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है रिपब्लिक।
ठीक है। प्लेटो ने नीति शास्त्र के संबंधित जो एक प्रसिद्ध रचना लिखी है उसका नाम है फिलेबस। प्लेटो का जो सद्गुण संबंधी सिद्धांत है उसको बोलते हैं मुख्य सद्गुण सिद्धांत। क्या बोलते हैं? मुख्य सद्गुण सिद्धांत, ये बोलते हैं। और ये अपने को पढ़ना है, ठीक है, न केवल पढ़ना है, यहीं पे याद करना है। अब प्लेटो ने मुख्य सद्गुण सिद्धांत के अंतर्गत 4 सद्गुण बताए हैं। कितने सद्गुण? 4 सद्गुण बताए हैं कि समाज में 4 सद्गुण होने चाहिए, तभी एक अच्छा समाज बनेगा। और वो 4 सद्गुण कौन कौन से हैं? 4 सद्गुण कौन कौन से हैं? देखो, एक तो है विवेक, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं विजडम, ठीक है। एक है आपका साहस, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं करेज। एक है आपका संयम, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं टेम्परेंस। और एक है आपका न्याय, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं जस्टिस। विवेक, साहस, संयम और न्याय। देखो, समझना चीज को। प्लेटो ने 4 सद्गुण बताई, चारों में एक तो है विवेक, एक है साहस, एक है संयम और एक है आपका न्याय, ठीक है। 4 सद्गुण। विवेक क्या होता है? विवेक क्या होता है? सीधी भाषा में बताऊं कि सही समय पर, सही स्थान पर लिया गया सही निर्णय ही क्या है? विवेक है। जो डिसीजन लेने की जो क्षमता होती है, बिल्कुल उपयुक्त उचित जो निर्णय लिया जाता है, उसमें विवेक काम आता है। साहस, जैसे एक सैनिक का जो साहस होता है, विपरीत परिस्थितियों में भी लड़ता है। साहस वो नहीं है कि हमने किसी कमजोर को पीट दिया, वो साहस नहीं है। किसी को मैंने डरा दिया, वो साहस नहीं है। विपरीत परिस्थितियों में मैं जिस हिम्मत से काम ले रहा हूं, वो है साहस। संयम, समाज का एक वर्ग होता है जिसमें संयम बहुत महत्वपूर्ण होता है। जैसे विद्यार्थी में भी धैर्य होता है, उसी प्रकार जैसे जो समाज में व्यापारी वर्ग है, कृषक वर्ग है, उसमें संयम का होना बहुत महत्वपूर्ण है। हम एक दुकान पर जाते हैं, दुकानदार से 50 तरह के सामान को देखते हैं, उसने ये दिखाया, ये दिखाया, ये दिखाया, हमें पसंद नहीं आया, हम चले गए। अब दुकानदार संयम रखता है, उसके पास पता नहीं कितने ही ऐसे ग्राहक आ गए, फिर भी वो संयम रखता है। न्याय, ये इन चारों में सबसे सर्वोच्च सद्गुण है। इसको तो पूरा पढ़ना ही पढ़ना है, इसके बाद में इसी की चर्चा होगी। बात समझ रहे हो मेरी बात को? विवेक, साहस, संयम और न्याय, इन 4 सद्गुणों में प्लेटो ने जो सर्वोच्च सद्गुण बताया वो है न्याय, ठीक है। अब देखो, इसको बताया है सर्वोच्च सद्गुण। अब ये सर्वोच्च सद्गुण क्यों बताया, इसकी अपन बात करेंगे। ये सर्वोच्च सद्गुण है। अब इसके आगे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दो कि सर्वोच्च सद्गुण क्यों बताया। यहां 2 प्रश्न आते हैं कि सर्वोच्च सद्गुण क्यों और न्याय है क्या। एक तो है कि प्लेटो का न्याय है क्या, दूसरा इसी को सर्वोच्च सद्गुण क्यों बताया। ये 2 चीजें अपन पढ़ेंगे, ठीक है। ये तो बात क्लियर होगी। मान लो आपसे परीक्षा में पूछ लेगा निम्न में से कौन सा प्लेटो के द्वारा बताया गया सद्गुण नहीं है। विवेक दे देगा, साहस दे देगा, संयम दे देगा और चौथा ऑप्शन दूसरा दे देगा। तो आपको चारों याद रखने हैं, ठीक है। चलिए, अब इस प्रश्न का उत्तर सर्वोच्च सद्गुण क्यों है, जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी मैं एक बार बता दूं, जो ये तीनों सद्गुण हैं, इन तीनों में ये स्वतः ही अंतर्निहित है। इन तीनों में ये छिपा हुआ है न्याय, इसलिए ये सर्वोच्च सद्गुण है। क्योंकि इन सब में इसका होना आवश्यक है, इसलिए ये सर्वोच्च सद्गुण है। इन सब में समन्वय स्थापित करता है, संतुलन स्थापित करता है, इसलिए ये सर्वोच्च सद्गुण है। इसको पढ़ेंगे अपन। ये है क्या, इसको पढ़ते हैं। प्लेटो का न्याय है क्या? प्लेटो का न्याय क्या है? प्लेटो का न्याय है क्या? देखो, प्लेटो कहता है कि आप जो काम कर रहे हैं वो काम करो और दूसरे के काम में टांग मत लगाओ। सीधी देसी भाषा में, आप अपने काम से काम मतलब रखो और दूसरे के काम में टांग मत लगाओ। यही है न्याय। मतलब किताबी भाषा में मैं कहूं, समाज में रहकर अपने निर्धारित कर्तव्यों का समुचित पालन करना और अन्य के कार्य में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना ही क्या है? न्याय है। ये प्लेटो कह रहा है। बात समझ में आई? समाज में रहते हुए अपने निर्धारित कर्तव्यों का समुचित रूप से पालन करना और किसी अन्य दूसरों के कार्य में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना ही न्याय है। बात समझ में आई? तो न्याय है क्या? अहस्तक्षेप की नीति है। क्या है?
अहस्तक्षेप की नीति है। अहस्तक्षेप की नीति। अब इसको याद रखना है सही ढंग से। ऑप्शन में दे देगा हस्तक्षेप की नीति, ध्यान रखना अहस्तक्षेप की नीति है, हस्तक्षेप नहीं करना है। दूसरा, प्लेटो का न्याय कोई कानूनी या विधि द्वारा स्थापित कोई न्याय नहीं है, ये तो अंतर्मन की आवाज़ है, अंतरात्मा की आवाज़ है। प्लेटो कहता है कि आप कानून के माध्यम से, विधि के माध्यम से, बाह्य दबाव से कुछ समय के लिए कुछ कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन वो न्याय वाकई में वास्तव में न्याय नहीं है। जब व्यक्ति अपने गुण को पहचान कर काम करे, अंतर्मन से काम करे, अंतरात्मा से काम करे, नीतिगत काम करे, वो न्याय है। तो प्लेटो का न्याय क्या है? नीतिगत है। क्या है? नीतिगत है। विधिक या कानूनी नहीं है, इसमें ध्यान रखना है, ये नोट है, इंपॉर्टेंट है। विधिगत या कानूनी नहीं है, यह आप ध्यान रखें। विधिगत या कानूनी नहीं है, नीतिगत है, अंतर्मन की आवाज है। प्लेटो का जो न्याय है वो अंतरात्मा की आवाज है, अंतरात्मा की आवाज है। इसको ध्यान रखना, नहीं है लिखा है मैंने, विधिगत कानूनी नहीं है, अंतरात्मा की आवाज है। और सही बताऊं, जो 4 सद्गुण बताए ना, उन 4 सद्गुणों में न्याय जो है वो एक ऐसी समन्वयकारी शक्ति है जो तीनों सद्गुणों में समन्वय बनाए रखती है। ये है न्याय। हस्तक्षेप की नीति, किसी के भी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना, नीतिगत है, कानूनी नहीं है, अंतरात्मा की आवाज है। इसको और आगे पढ़ेंगे। न्याय कितने प्रकार के बताता है प्लेटो, न्याय कितने प्रकार के बताया जाता है? देखो, प्लेटो के अनुसार इसने न्याय को मुख्यतः 2 भागों में बांटा है। कितने भागों में? 2 भागों में विभाजित किया है। कौन कौन से हैं? एक तो है व्यक्तिगत न्याय। कौन सा न्याय? व्यक्तिगत न्याय। एक है सामाजिक न्याय। अब तक क्या पढ़ा? प्लेटो ने 4 सद्गुण, विवेक, साहस, संयम और न्याय, चारों सद्गुणों में न्याय सर्वोच्च सद्गुण है। सर्वोच्च सद्गुण क्यों है? क्योंकि ये अन्य तीनों में अंतर्निहित है, तीनों में बैलेंस बनाता है, इसलिए सर्वोच्च सद्गुण है। ठीक है। न्याय जो सद्गुण है वो क्या है? विधिक है, विधिक नहीं है, कानूनी नहीं है, नीतिगत है, अहस्तक्षेप की नीति है, अंतरात्मा की आवाज है। इस न्याय को प्लेटो ने 2 भागों में विभाजित किया है, सामाजिक न्याय और एक है व्यक्तिगत न्याय। अब पढ़ेंगे पहला व्यक्तिगत न्याय। ठीक है। अब ये जो व्यक्तिगत न्याय है ये क्या है? व्यक्तिगत न्याय क्या है? व्यक्तिगत, व्यक्ति के लिए न्याय कब स्थापित कर सकता है? और जब व्यक्ति के लिए न्याय स्थापित करेगा तभी सामाजिक न्याय स्थापित होगा। जब ये होगा तभी ये होगा। कैसे होगा? समझना। जैसे हमारा शरीर है, इस शरीर के सभी अंग यदि स्वस्थ हैं तो शरीर स्वस्थ है। इसी प्रकार समाज की तुलना शरीर से की है। समाज एक शरीर है, उसमें रहने वाला व्यक्ति उसका अंग है। जब प्रत्येक अंग, प्रत्येक व्यक्ति स्वस्थ होगा, सही होगा, तो सामाजिक न्याय भी होगा। ठीक है। और व्यक्तिगत न्याय भी होगा। अब व्यक्तिगत न्याय को समझने के लिए सबसे पहले देखते हैं, प्लेटो ने आत्मा के 3 पक्ष बताए। कितने पक्ष बताए? 3 पक्ष। इस बात को समझना आप। प्लेटो ने व्यक्तिगत न्याय जो बताया उसको समझने के लिए प्लेटो के द्वारा जो आत्मा के 3 पक्ष बताए उसको समझते हैं। पहला है बौद्धिक पक्ष, दूसरा है भावनात्मक पक्ष और तीसरा है वासनात्मक पक्ष। अब देखो, आत्मा के 3 पक्ष, बौद्धिक पक्ष, भावनात्मक पक्ष, वासनात्मक पक्ष। इस पक्ष में विवेक है। जो भी फैसला होगा सही और गलत का निर्णय होगा, सही है या गलत, ये पक्ष फैसला करेगा। ये जो पक्ष है ये भावनाओं में बहकर काम करेगा। ये पक्ष है केवल वासना के लिए, केवल इच्छा के लिए काम करेगा। इन दोनों में बुद्धि मतलब विवेक नहीं है, इसलिए ये अबौद्धिक पक्ष हैं। क्या हैं? अबौद्धिक पक्ष हैं।
समझिएगा बात को। आत्मा के 3 पक्ष बताए। हमारे जो शरीर है उसमें आत्मा के 3 पक्ष, बौद्धिक पक्ष, भावनात्मक पक्ष, वासनात्मक पक्ष। बौद्धिक पक्ष सही और गलत का निर्णय लेता है, इसमें विवेक सद्गुण होता है, ठीक है। लेकिन इन दोनों में विवेक सद्गुण नहीं है। ये पक्ष भावनाओं के आधार पे, संवेगों के आधार पे काम करेगा, ये पक्ष वासनाओं के आधार पर, इच्छा के आधार पर। आपकी इच्छा पूरी होनी चाहिए, सही है या गलत इससे मतलब नहीं है, यह है वासनात्मक। भावनात्मक, संवेगों में बहकर काम करना, सही है या गलत इससे मतलब नहीं है। तो भावनात्मक वासनात्मक में विवेक नहीं है, इसलिए इसको अबौद्धिक पक्ष भी कहते हैं और इसको बौद्धिक पक्ष भी कहते हैं। यहां तक क्लियर? ठीक है। अब व्यक्तिगत न्याय, जो व्यक्तिगत न्याय है ये कब स्थापित होगा? व्यक्ति में, आत्मा में जो 3 पक्ष हैं, इन 3 पक्षों में सबसे ऊपर रहेगा बौद्धिक पक्ष, उसके बाद भावनात्मक, उसके बाद वासनात्मक। प्लेटो ये कह रहा है जब वासनात्मक पक्ष, भावनात्मक पक्ष यानी कि अबौद्धिक पक्ष पर बौद्धिक पक्ष का कंट्रोल रहेगा, नियंत्रण रहेगा, उसको कहेंगे व्यक्तिगत न्याय। नहीं समझ में आई बात? कोई बात नहीं, समझ में आ जाएगी। एक बार भारतीय दर्शन में चलते हैं। भारतीय दर्शन क्या कहता है? आपने खूब सुना होगा, हमारे शरीर की तुलना एक रथ से की गई है। रथ उपनिषद में एक है कठोपनिषद, ऐसे ही भगवत गीता में भी आपको बताया गया है कि हमारा शरीर एक रथ की तरह है। किसकी तरह है? रथ की तरह है। रथ की तरह है। रथ में क्या होता है? सारथी होता है। सारथी होता है। सारथी के हाथ में क्या होती है? लगाम होती है। लगाम किससे बंधी हुई होती है? घोड़ों से बंधी होती है, ठीक है। घोड़ों से बंधी होती है ना। अब देखो, ऐसे ही जो शरीर है, शरीर में बुद्धि होती है, इसके नीचे होता है मन और इसके नीचे होती है इंद्रियां। यदि लगाम नहीं हो तो एक घोड़ा इधर जाएगा, एक इधर जाएगा, एक इधर जाएगा। जहां सारथी, जहां रथ जाना चाहता है वहां जा पाएगा क्या? नहीं जा पाएगा। इसलिए घोड़ों को कसकर, लगाम से कसकर बांधा और लगाम को पकड़ रखा है सारथी। यदि सारथी होश हवास में है, बिल्कुल एकाग्र है, तो लगाम को कस के रखेगा। लगाम कसी रहेगी, घोड़े उसी दिशा में जाएंगे जिस दिशा में वो ले जाना चाहता है। बात समझ में आई? ठीक है। इधर आ जाओ। शरीर में ये जो बुद्धि है ये है सारथी। हमारे शरीर में, आत्मा में जो सारथी का काम करती है वो बुद्धि, जो लगाम है वो मन है और जो घोड़े हैं वो इंद्रियां हैं। इंद्रियां मन में आई उधर भटकेंगी, उन विषयों की ओर जाएंगी। ये जाएंगी विषयों की ओर। नाना प्रकार के जो विषय हैं उन विषयों में आसक्त हैं। जैसे ही इनको छोड़ा तो ये अपने अपने विषय में लग जाएंगी। यदि मन का ये जो लगाम रूपी, जो मन रूपी जो लगाम है, इन पर कसी रहेगी तो ये सही दिशा में नियंत्रित रहेंगी। और इनको कसने का काम करेगा मन, और मन पर नियंत्रण करेगा बुद्धि, और बुद्धि काम तब करेगी जब उसमें विवेक है। क्या है? विवेक है। इस बात को समझना, ये हमारा भारतीय दर्शन समझा रहा है कि बुद्धि सही ढंग से काम कब करेगी? जब वो विवेकशील है, उसमें विवेक तत्व है। यदि वो विवेकवान है तो मन पर कंट्रोल रखेगी। मन कंट्रोल है, लगाम कंट्रोल है, तो इंद्रियां कंट्रोल में रहेंगी और वो विषयों की तरफ नहीं भागेंगी। ठीक है, ये बात इधर आ जाओ। प्लेटो कह रहा है, इसमें समझो कि शरीर में आत्मा के जो 3 पक्ष हैं, इन 3 पक्ष में जो बौद्धिक पक्ष है, जिस पक्ष में विवेक तत्व की प्रधानता है, वो इन दोनों पर यदि नियंत्रण रखेगा तो व्यक्तिगत न्याय स्थापित होगा, तो वो व्यक्तिगत न्याय होगा। ठीक है, चलो दूसरा, सामाजिक न्याय। अब मैंने आपको पहले बता दिया कि समाज शरीर है और शरीर में प्रत्येक अंग स्वस्थ है तो समाज स्वस्थ है। तो समाज में
प्रत्येक व्यक्ति स्वस्थ है तो समाज स्वस्थ है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो सामाजिक न्याय को समझने से पहले प्लेटो ने समाज को कितने वर्गों में बांटा उसको समझते हैं। प्लेटो ने समाज को 3 वर्ग बताए। कितने वर्ग? 3 वर्ग। ये सब नोट्स में मिलेगा आपको लिखा हुआ, टेंशन नहीं है। 3 वर्ग। 3 वर्ग कौन कौन से हैं इसमें देखते हैं। पहला है आपका प्रशासक वर्ग, दूसरा है आपका सैनिक वर्ग या योद्धा वर्ग, और तीसरा है आपका कृषक, व्यापारी, मजदूर, जो आपका मध्यम वर्ग है वो। प्रशासक, सैनिक और कृषक वर्ग, ये 3 वर्ग हैं। इसको समझना। समाज में न्याय कब स्थापित होगा इसको समझेंगे। देखो, प्रशासक वर्ग, ये इसमें विवेक सद्गुण होना चाहिए। कौन सा सद्गुण? विवेक। यदि विवेक सद्गुण इस वर्ग में नहीं होगा तो ये मन में आएगा जैसा काम करेगा। प्लेटो का गुरु हुआ सुकरात। सुकरात को राजाओं के द्वारा जहर का प्याला दे दिया गया। प्लेटो बड़ा दुखी हुआ, बोला ऐसे मन में आए जिसको आपने राजा बना दिया, जिसमें विवेक नहीं है, जिसमें क्या सही है क्या गलत है इसका निर्णय लेने की क्षमता नहीं है, उसको आपने प्रशासक बना दिया। तो प्रशासक में विवेक होना अति आवश्यक है, अनिवार्य है। इसी प्रकार जो सैनिक वर्ग है इसमें साहस सद्गुण का होना आवश्यक है। साहस सद्गुण का होना आवश्यक है। ऐसे ही जो कृषक वर्ग है इसमें संयम सद्गुण का होना आवश्यक है। बात समझे? समाज में 3 वर्ग, तीनों वर्ग अपने अपने गुण से संबंधित हैं। यदि ये अपने अपने गुण से काम करें, प्रशासक वर्ग में विवेक हो, सैनिक वर्ग में साहस हो, कृषक वर्ग में संयम हो, तो सामाजिक न्याय की स्थापना होगी। वो समाज अपने आप सही ढंग से चलेगा। उसी को बोलते हैं प्लेटो का सामाजिक न्याय। प्रशासक वर्ग में विवेक होना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है इसका फैसला करने की क्षमता होनी चाहिए इसमें। सैनिक वर्ग में साहस होना चाहिए, न केवल भावनाओं में बहकर नहीं, इसमें साहस होना चाहिए, हिम्मत से काम लेना विपरीत परिस्थितियों में ये होना चाहिए। कृषक, व्यापारी, एक सफल व्यापारी कौन है? जिसके पास संयम है। दुनिया भर के ग्राहक आए, सबको दिखाया, लेकिन संयम है, कोई खरीदा कोई नहीं खरीदा। तो इस प्रकार से हर वर्ग अपने अपने सद्गुण से संबंधित हो तो सामाजिक न्याय की स्थापना हो जाएगी। अब देखो, मैंने आपको बताया कि प्लेटो का गुरु था सुकरात। सुकरात को जहर का प्याला दे दिया, प्लेटो बड़ा दुखी हुआ। तो प्लेटो ने एक ऐसे आदर्श राज्य की कल्पना की जिसमें राजा दार्शनिक होता है, जिसमें राजा विवेकशील होता है, और उस राज्य को नाम दिया यूटोपिया। क्या नाम दिया? यूटोपिया। प्लेटो के द्वारा एक आदर्श राज्य की कल्पना की गई। एक ऐसा आदर्श राज्य जिसमें राजा, प्रशासक वर्ग कैसा हो? दार्शनिक हो, विवेकशील हो, ऐसे राज्य की कल्पना की, उसको बोलते हैं यूटोपिया। तो बात समझ में आई क्या? समझ में आया सामाजिक न्याय? अब देखो, प्लेटो के न्याय की तुलना किससे की जाती है? हमारी जो गीता है, गीता के स्वधर्म, गीता के स्वधर्म से इसकी तुलना की जाती है। गीता का स्वधर्म यही तो कहता है, हमारी भारतीय संस्कृति में मनुष्य की रचना 3 गुणों से बताई गई है, सत्वगुण, रजगुण और तमोगुण। व्यक्ति अपने गुण को पहचान कर यदि काम करे तो उसमें जल्दी सफल होगा और उस समाज में बैलेंस, संतुलन स्थापित करेगा। इसी आधार पर पहले वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था थी। अपने अपने आश्रम में रहकर अपने अपने वर्ण के अनुसार ये सब चीज थी। भगवान श्री कृष्ण ने यही तो कहा है कि परम धर्म, पर धर्म से अच्छा स्वधर्म है। यहाँ धर्म का मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं है। धर्म का मतलब अपने अपने गुण। आप में क्वालिटी है साहस की, आप में है संयम की, आप में है विवेक की, तो उस गुण के हिसाब से काम करो ताकि समाज में बैलेंस रहे। यही बात है स्वधर्म। इसी प्रकार एक तुलना की है ब्रिटेन का, इंग्लैंड का एक आधुनिक विचारक हुआ है जिसका नाम है H.F. ब्रैडले। H.F. ब्रैडले, इसने एक सिद्धांत दिया है और उस सिद्धांत का नाम है मेरा स्थान और
इसके कर्तव्य। आधुनिक विचारक ब्रिटिश के हैं, इन्होंने एक सिद्धांत दिया, मेरा स्थान और इसके कर्तव्य है। इसमें भी ये यही बात कर रहे हैं कि समाज में मेरा स्थान क्या है और उस स्थान के कर्तव्य क्या है। यदि उस हिसाब से काम करें तो वही बात है प्लेटो वाले न्याय की बात। आपका समाज में स्थान क्या है, आपका कर्तव्य क्या है, ये कौन कह रहे हैं? ब्रेडले। तो प्लेटो के न्याय की तुलना किससे की गई है? गीता की स्वधर्म से की गई है और H.F. ब्रेडले से की गई है। ये आपका टॉपिक। अब देखो क्या क्या पढ़ना है, सुनो मेरी बात। प्लेटो ने 4 सद्गुण बताई। पहला विवेक, दूसरा साहस, तीसरा संयम, चौथा न्याय। ठीक है, याद हो गया? हाँ, न्याय को सर्वोच्च सद्गुण माना। क्यों माना? क्योंकि न्याय अन्य 3 सद्गुणों में समन्वय स्थापित करता है, अन्य 3 सद्गुणों में अंतर्निहित है, छिपा हुआ है। चलो ठीक है। न्याय कितने प्रकार का? 2 प्रकार का, व्यक्तिगत न्याय, सामाजिक न्याय। व्यक्तिगत न्याय कब? जब आत्मा के 3 पक्ष में जो बौद्धिक पक्ष है वो अबौद्धिक पक्ष पर नियंत्रण रखे तो व्यक्तिगत न्याय। सामाजिक न्याय कब? जब समाज में अब अलग अलग वर्ग अपने अपने कर्तव्यों का पालन करे, दूसरे के कर्तव्यों में हस्तक्षेप ना करे। मतलब जैसे प्रशासक वर्ग है उसके पास विवेक हो, जो सैनिक वर्ग है उसके पास साहस हो, जो व्यापारी वर्ग है उसके पास संयम हो। ये 3 गुण, यदि ये 3 सद्गुण उनके पास हैं अलग अलग वर्ग के पास, तो सामाजिक न्याय की स्थापना होगी। अब प्लेटो का न्याय क्या है? प्लेटो का न्याय है अहस्तक्षेप की नीति। प्लेटो का न्याय नीतिगत है, अंतरात्मा की आवाज है, बाह्य विधिगत या कानूनी नहीं है। प्लेटो के न्याय की तुलना किससे की गई है? गीता के स्वधर्म से की गई है। आधुनिक ब्रिटिश विचारक H.F. ब्रेडले के सिद्धांत से की गई है। उनका सिद्धांत है मेरा स्थान और इसके कर्तव्य। यह है तुम्हारा प्लेटो। बिल्कुल 1 पेज 2 पेज के शॉर्ट नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, अच्छे से याद कर लो। और ध्यान रखें इन विषयों में दर्शन शास्त्र, लोक प्रशासन, इनमें आप टू द पॉइंट पढ़ें, सिलेबस के बाहर कुछ भी नहीं पढ़े। आपको दुनिया भर के वीडियो मिल जाएंगे फालतू, उन चीज़ों पे ध्यान न दें, केवल टू द पॉइंट पढ़ें। ठीक है साथियों, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।